पद प्रतिष्ठा इसको प्राप्त करने के लिए भोजन छोड़ देते हैं, बाल बच्चों को त्याग देते हैं, घर में कोई हारी बीमारी है उसको छोड़ के चल देंगे, अपने उस लक्ष्य की ओर पागलों की तरह दौड़ेंगे और परमात्मा के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। भजन टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम, चूंकि आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, हम परमात्मा को सुविधा से प्राप्त करना चाहते। टाइम मिला तो बैठ गए, टाइम नहीं मिला तो बहुत दिन पहले करते तो थे लेकिन छूट गया है, समय ही नहीं मिलता है। और जो ये कहता है समय नहीं मिलता है, वही सवेरे 2 घंटे पार्क में बैठकर गप्पे मारता है, वही 2-2 डेढ़ घंटे कई अखबार चाटता है। एक अखबार में जो समाचार है वो सभी में मिलेंगे, लेकिन खोज खोज के सब में ढूंढेगा, कुछ और मिले, कुछ और मिले, कुछ और मिले, कुछ और। कई बार दिन में उन्हें कई बार खोजता, कुछ नया निकल आए, शायद कुछ नया निकल आए। हम लोग किसान घर में पैदा हुए ब्रजवासी, तो होरा होते हैं ना, होरा चने के मटर के होरा कच्चे, जो उनको खेत पर जाकर उनको बनाते थे। पहले दिन होरा खा लिए, जब जाते थे तभी खोजने लगते थे, कुछ 2-4 मटर के मिल ही जाते थे और उसमें, तो ऐसे अखबार चाटते। वही जो कहता है समय नहीं मिलता है, वही घंटों टीवी के सामने बैठा हुआ है, चैनल ही बदलता रहेगा। जो कहता है समय नहीं मिलता है, वही जुए मारता रहता है मोबाइल में, पता नहीं क्या मिलता है उसमें, ऐसे ही करते रहते हैं। भगवान, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं है। हमारे यहाँ अंतिम सूची में है भगवान, जिसको प्रथम पर रहना चाहिए वो अंतिम है, तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है। अगर ये स्पष्ट है तो कोई आकर्षण फिर इधर से उधर आपको फंसा नहीं सकता। हनुमान जी आगे बढ़ गए, देवताओं की विघ्न आ गई, सुरसा आ गई। देवता भोगों के प्रतीक हैं और सुरसा को भी भोग कहा है, भोगों की माँ है ये। सुरसा, संसार के जो वासना के रस हैं, मीठे मीठे रस, ये आ गए, ये आ गए। और साधु इसी में फंस जाता है, साधक इसी में फंस जाता है, अगर भूल है तो इसी में फंस गया। अरे महाराज कहाँ जाओगे, बैठो, हम आश्रम भी बनवा देते, गौशाला भी बनवा देते, मंदिर भी बनवा देते। अरे कहाँ जाओगे, आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। पहले थोड़ी माला वाला जप लेता था, पहले गुरुजी कह कर गए थे कि बेटा इतनी माला जप लिया करो। अब माला जपने की संख्या तो छूट गई, ईंटों की ट्रॉलियाँ गिनना शुरू कर देता है, सरिया की ट्रॉली गिनना शुरू कर दे, सीमेंट के कट्टे गिनना शुरू कर देता है। आए थे किसी और काम के लिए और फंस गए इसी, चूंकि लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ईश्वर नहीं था। लक्ष्य अगर स्पष्ट है तो आदमी वही जाएगा सीधा का सीधा। आपको कथा सुननी है, आपने लक्ष्य तय किया कि मुझे कथा में जाना है, कितना ही जाम लगे, कितना ही बसें और गाड़ियां बदलनी पड़े, लेकिन आप आओगे। चलो देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ तमाशा हो रहा है, जरा देखे तो सही। तो 2-4-10 मिनट बैठोगे, मटकोगे और चल दोगे यहाँ से, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। चलो संसार का तमाशा इसे भी देख लेते हैं। तब जब लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को कंटकाकीर्ण मार्ग भी पुष्प जैसा कोमल लगता है। सुरसा ने बहुत प्रकार के मुंह फाड़े। हनुमान जी बड़े समझदार हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए नहीं आया, मैं अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए नहीं आया, मैं तो प्रभु दर्शन के लिए आया हूँ, माँ का दर्शन करने जा रहा हूँ। इसलिए अति लघु हो गए, अति लघु रूप धरे हनुमंता। एक मार्ग है संघर्ष का, प्रतिद्वंदता का, दूसरा भी बढ़ेगा, हम उससे और बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये अशांति पैदा करे। एक मार्ग है समर्पण का, भगवान समर्पण से मिलते हैं, प्रभु संघर्ष से नहीं मिलते। भजन ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, हरि दर्शन के लिए भजन करते हैं हम। प्रदर्शन से प्रतिष्ठा मिल जाएगी, प्रणाम मिल जाएंगे, समाज में ऊंचा आसन बैठने को मिल जाएगा, प्रभु नहीं मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। उसके लिए तो बहुत समर्पण, बहुत विनम्रता। कृपास दैन्यार देवजे प्रजायते, कृपा दैन्य पर हुआ करती है। ये दीन प्यारे बिल्कुल एकदम शून्य हो गए, दिखाई न दें। शुभ कार्य करने वाला अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने की कोशिश नहीं करता, कार्य को प्रकट करता है। कौन कर रहा है ये मालूम नहीं है, बिल्कुल अंदाजे किसी को ना है। सुरसा ढूंढती है कहाँ गए, और इसलिए हनुमान जी में अहंकारी कभी बड़े काम नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकारी अपने को प्रकट करने की कोशिश करता है। मुझे जानो,
तो जो मुझे जानों के पीछे लगा है वो भगवान को कभी नहीं जान सकता है। हनुमान जी में कोई अहंकार नहीं। आप कल्पना करिए, हनुमान जी इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं, आप उनकी ताकत का अंदाज लगाइए। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्पाल में होता है। 10,000 दिग्पालों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की कनिष्ठ का उंगली में हुआ करता है। आप कल्पना करें। लेकिन हनुमान जी में कोई निजी व्यक्तित्व का अहंकार नहीं है। रस्सों से बांधकर घसीटते हुए, लात मारते हुए, हंसी उड़ाते हुए, मखौल उड़ाते हुए राक्षसों ने घसीट कर ला रहे हैं। मारें चरण करें बहुहासी। बानरों ने जब पूछा कि आपको इतना ये सब किया गया, रस्सों से बांध के, कोई गुलगुली कर रहा है, कोई पूछ मरोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रस्सों से बांधकर घसीट कर ला रहे हैं, आपको शर्म नहीं लगी? बोले मुझे काहे की शर्म थी, मैं कोई अपने काम के लिए तो गया नहीं था। मोहिन कछु बांधे कैलाजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। मैं तो प्रभु के काम से गया था, अपमान होगा तो प्रभु का होगा, मैं तो उनका सेवक था। जैसे किसी का नौकर आपके घर आए और वो कहे कि मैं उन साहब ने भेजा हूँ जरा ये काम है, और आप उसको 2 थप्पड़ मार दें, तो वो थप्पड़ नौकर को नहीं पड़ते हैं, वो थप्पड़ मालिक को ही पड़ते हैं, चूँकि उनका प्रतिनिधि है वो। तो मेरी क्या है, बंदर की क्या मान और सम्मान है। मोह न कछु बांध है कई लाजा, मैं तो प्रभु का कार्य करने आया हूँ। खुलकर होता है खुलकर करूँगा, बंद कर होता है बंद कर करूँगा, नाक रगड़ कर होता है तो नाक रगड़ कर करूँगा, और किसी की नाक तोड़ कर होता है तो तोड़ भी डालूंगा। मुझे प्रभु का काम करना। गांधी जी का वाक्य है ना कि देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के जूते की पॉलिश करनी पड़े तो उनके जूतों की पॉलिश करेंगे, और ज़रूरत पड़ी देश की आज़ादी के लिए तो उन्हीं के जूते उतार कर उनकी खोपड़ी भर देंगे। देश आज़ाद होना चाहिए, उद्देश्य तो भारत की स्वतंत्रता है। मुझे कोई, और यहाँ से सुरसा ने कहा जाओ, राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, हर्षि चले हनुमान। यहाँ से आगे बढ़े, समुद्र में एक दूसरी बाधा आ गई, राक्षसी बाधा, तामसी बाधा, सिंह का। गोस्वामी जी ने इसको ईर्ष्या कहा है। देखिए ये जलचर नहीं है, ये थलचर है, जमीन पर रहना चाहिए, रहती है ये समुद्र में छुपकर, और समुद्र में खाने के लिए बहुत सारे जलचर हैं, मगर हैं, नाके हैं, घड़ियाल है, मछलियां हैं, बहुत सारे जंतु हैं जलचर, उनको नहीं खाती। आकाश में जो ऊपर उड़ता है उसकी छाया पकड़ कर गिराती है। और समुद्र कितना गहरा, गंभीर और विशाल है। गोस्वामी जी टिप्पणी करते हैं कि बड़े बड़े गहरे, गंभीर, विशाल, बड़े बड़े पेट वालों के भी पेट में ईर्ष्या छुपके रहती है, और ईर्ष्या अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाती, ईर्ष्या अगल बगल वाले को नहीं खाती, अपने से जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है और वो भी अपने साथ का, उसको गिराती है। कल तक हमारे साथ खेलते कूदते थे, कल तक हमारे साथ उठते बैठते थे, आज हमसे ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे हो, आ जाओ। और बंधुओं, जब तक ईर्ष्या की भट्टी भीतर भभक रही है तब तक बाहर का एयर कंडीशन शांति नहीं दे सकता।
दूसरे की प्रगति को देखकर जो आहें निकलती हैं, जो गरम गरम श्वासें निकलती हैं, सत्यानाश कैसे हो इसका, वो भजन नहीं करने देता है, वो बहुत जलन करता है। अरे सब अपना प्रारब्ध लेकर आए। हमारे ब्रज की कहावत है, कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरा करते। आपको अपना मकान बड़ा हो इसकी चिंता कम है, दूसरे की कोठी पर कैसे एमसीडी का बुलडोजर चले इसकी चिंता ज़्यादा लगती है। इसलिए आपने दो शब्द सुने, एक होता है सहानुभूति। सहानुभूति ईर्ष्या का शब्द है, वास्तव में ये पॉलिटिकल शब्द है, राजनीतिक शब्द है। सहानुभूति का अर्थ ये है कि आप किसी के दुख में तो दिखाई देते, साथ खड़े, आप सुख में दिखाई नहीं देते, सुख में दिखाई नहीं देते। किसी ने के फैक्ट्री में मान लीजिए कुछ नुकसान बड़ा हो गया तो आप सहानुभूति दिखाने चले जाएंगे, केवल ये देखने जाते कि ये कैसे रो रहा है, ये कैसे रो रहा है। लेकिन उसी ने 2 फैक्ट्री और खड़ी कर ली, आप कभी प्रसन्न होकर लड्डू के डिब्बे लेके नहीं जाएंगे, अरे वाह कमाल कर दिया आपने।